यही होता है असली अंतर। हम जैसे एवरेज बच्चे हैं ना, वो इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम सोचते हैं भाई पूरा एक पार्टिकुलर टाइम निकालेंगे, उस पार्टिकुलर टाइम में पूरा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे, जिसमें पूरा समय उस चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी में निकाल देंगे। ऐसे नहीं होता है रिवीजन। यही अंतर है हमारे एवरेज और स्मार्ट बच्चों में। आज अभी जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा जरूरी है कि वो तुम्हें 2 महीने बाद याद रहेगा? ऐसा होता है ना भाई कि शीशे की स्टार में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था, उस समय जोरों शोरों से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उस समय बहुत अच्छे से सब हो रहा था। बट एक 3-4 महीने बाद मैंने उसको फिर देखा तो कुछ नया नया सा लग रहा था। ऐसा होता है ना। इसके पीछे मेन रीजन क्या है तुम्हें पता है कि उसका मेन रीजन रिवीजन ही होता है। पर भाई ऐसा बड़ा मुद्दा है, यही है कि ये रिवीजन होता क्या है। आज ये वीडियो में हम यही देखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं ध्रुव केसी और आप देख रहे हैं पढ़ ले ध्रुव, जिसका मेन एम है आप लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में मेनली बताने वाले हैं रिवीजन हम लोग कैसे कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो को स्पेशली बनाया गया है क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। और भी कई जो क्लासेस हैं वो भी इसे देख सकती है। क्लास 9th 10th 11th 12th भी इस क्लास को देख सकती है। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। दो मेन चीज है जो यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने कवर करने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि रिवीजन कैसे करना है, साथ ही साथ जो तुम्हारा पिछला पाप है उसे कैसे धोना है। तो भैया यहाँ पे पाप का मतलब क्या हो रहा है? भैया इस पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब सुनो क्या होता है। पाप का मतलब है कि जो कुछ चैप्टर है होता है ना, जो छूट जाते हैं। मतलब ये है कि जो ब्लॉक पाप है उसका मेन नाम, और आप बोल सकते हैं इसको आप ब्लैक लॉक्स। ब्लैक लॉक्स तो सब समझ ही गए होगे आप। ब्लैक लॉक्स होता क्या है? तो ब्लैक लॉक्स के अंदर अब क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं ब्लैक लॉक्स के अंदर क्या होता है। ये देख लीजिए, मैं लाइन खींच दी है। ब्लैक लॉक्स के अंदर क्या क्या चीज आता है मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक लॉक के अंदर पहला पॉइंट यहाँ पे है प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट। फिर उसके बाद की बात करें, प्रेजेंट पास्ट की बात करें, तो मैंने बताया था कि इसका मतलब जो पीछे वाले छूटे चैप्टर, पाप का मतलब जो पीछे वाले छूटे चैप्टर हैं वो आप फिर से अगर उससे पढ़ने की कोशिश करते तो उसकी बात बता। पीछे के जो छूटे चैप्टर है आप फिर उसको पढ़ने की कोशिश कर लो। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप क्लास 9th में आप थे, ठीक है, क्लास 9th का आप ट्रायंगल जो होता है ना, उसमें ट्रायंगल का पूरा बेसिक दिया हुआ था क्लास 9 में, जो क्लास 10 में भी आपको मिलने वाला था। ठीक है, क्लास 10 में थोड़ा आपको हाई क्वालिटी का मिलता था, क्लास 9 में थोड़ा लो मिलता था। अगर आप उससे बेसिक अच्छा रखते तो आपका ये भी स्ट्रॉन्ग रहता क्लास 10। तो क्लास 10th में भी आया आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ये है, ये दोनों चैप्टर लिंक्ड है एक दूसरे से। ये दोनों चैप्टर है, क्लास 9 का जो ट्रायंगल है, जो क्लास 10 का ट्रायंगल है, ये दोनों चैप्टर इस वक्त लिंक्ड है। इस चैप्टर दोनों, ठीक है, लिंक्ड है दोनों एक चैप्टर। जब लिंक्ड है दोनों चैप्टर, तब आपको उसके बाद क्या करना है? लिंक्ड है, अब आप, मैं जानता हूं आप क्लास 9 का लेके बैठ जाओगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट का चैप्टर है, जो अभी प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है, वो आपके लिए वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है, मतलब क्लास 10 का जो ट्राइंगल चल रहा है, इसे आपको पढ़ना ही है। बाद में आप उसे पढ़िएगा। अगर आप पहले क्लास 9th का ट्राइंगल लेके बैठ जाते हो, अगर आप पहले क्लास 9 का ट्रायंगल लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद आप सोचोगे फिर मैं क्लास 10 का ट्रायंगल पढ़ूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी मत करिएगा, ऐसा होगा ही नहीं, आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको मेन इसके ऊपर अभी पहले ध्यान देना है। वैसे मैं बताया प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पास्ट के अलावा। पीछे छोड़ दियो, अभी आगे का चल दो भाई।
यही होता है अभी, यही होना भी चाहिए, आप लोग को यही समझना भी चाहिए। इस वक्त आपको यही करना है कि क्लास 10 पे ज्यादा ध्यान देना है ट्रायंगल के, क्लास 9 के ट्रायंगल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लिंक्ड चैप्टर है। उसके आगे क्या है, उसके आगे का बात ये है कि ये चैप्टर लिंक्ड है, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर जो लिंक्ड है इसको मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा। किसका एग्जाम्पल दूंगा ये भी याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे देख पढ़ते हैं किसका मैं एग्जाम्पल देता हूं, वो अब मैं आपको एग्जाम्पल से लिंक्ड चैप्टर के बारे में आगे बताऊंगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, और ये रहा एग्जाम्पल। एक बंदा था, उसका नाम रख देते हैं राम। राम रख दिया उसका नाम, और देखते हैं उसकी स्टोरी क्या थी। उसकी स्टोरी ये थी कि वो क्लास 10th का स्टूडेंट था। क्लास 10th का स्टूडेंट है। क्लास 10th में एक मैथ का सब्जेक्ट है, उसका भी पूरा सिलेबस है। ये पूरा जो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सिलेबस है, मैथ का पूरा सिलेबस है क्लास 10th का। तो क्लास 10 का पूरा मैथ का सिलेबस है, उसमें से उसने सब चैप्टर किए हुए थे। उसके बाद सभी चैप्टर के नोट्स भी थे, सब चैप्टर किए तो सभी चैप्टर के नोट्स भी थे। लेकिन उसने जो था ट्रायंगल नहीं किया हुआ था, ट्रायंगल नहीं किया हुआ था, ट्रायंगल नहीं किया हुआ है। तो ये जो चैप्टर नीचे आप देख रहे हो ये सब चैप्टर इस ट्रायंगल से लिंक्ड है, ट्रायंगल से लिंक्ड है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है ये। राम का मैं नाम लेके एग्जाम्पल दिया, स्टोरी बना दिया आपके लिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, अब ये आगे दिमाग में आ गया होगा कि ये लिंक्ड चैप्टर है। लिंक चैप्टर है, एग्जाम्पल लेके लिंक चैप्टर लिया मैंने, ये भी समझ लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, लिंक्ड चैप्टर है। अगर ये लिंक्ड चैप्टर है तो आपने ट्रायंगल नहीं किया तो आपको आगे का सर्कल कैसे आएगा, सर्कल नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा। तो ये बहुत बड़ा उसके लिए दिक्कत था, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद उसने क्या किया देखिएगा, फिर जो ट्रायंगल था उसने पढ़ा था, ट्रायंगल उसने पढ़ा नहीं था, उसके बाद सब चैप्टर के नोट्स से ट्रायंगल उसने पढ़ा नहीं था, कोई दिक्कत आ गई थी, कुछ ऐसा वैसा आया नहीं होगा। तो उसने ट्रायंगल जब पढ़ा नहीं था तो उसने क्या किया, ट्रायंगल नहीं पढ़ा था, उसको मिली 2 दिन। उसने क्या किया, दस उसने 2 दिन क्या किया कि उस पर नोट्स भी थे और उसके बाद एनसीईआरटी बुक भी थी, ठीक है। उसने क्या किया, नोट्स उठाए अपने जो लिखे थे उसने नोट्स, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो होता है, ठीक है, उसको उसने उसको देखा। पहले उसने एक दिन नोट्स को कवर किया, फिर दूसरे दिन उसने एनसीईआरटी को, मतलब कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे, मतलब कि क्वेश्चंस थे उसने उसे अटेम्प्ट किया। जो वो बंदा था राम, उसने ट्रायंगल में क्या क्या किया, नहीं कंप्लीट किया था पढ़ने पाया, तो उसने एक नोट्स उसके पास था, उसने नोट्स एक दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन उसने एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, भले उसने पढ़ा नहीं था लेकिन उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो वहां पे उसका दिमाग थोड़ा चला, और फिर उसको क्वेश्चन जो आ नहीं रहा था उसने अपने दोस्तों से पूछा, सर से पूछा, सबसे पूछा। फिर उसके बाद उसने क्या किया वो भी देखेगा। उसके बाद उसने किया ये कि बीच में हॉलीडे आया, ठीक है, जो हॉलीडेज हम लोग के बीच में आए उसने उसमें किया ये कि दीपावली का हॉलीडे, एग्जाम्पल ले लीजिए, दिवाली का हॉलीडे है हम लोगों का, ठीक है। फिर उसने किया ये कि जो 6-7 दिन का हॉलीडे मिला, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6-7 दिन का, 6-7 दिन का हॉलीडे जो दीपावली में मिला उसे, तो उसने जो दिवाली में जो उसे हॉलीडे मिला हुआ है, तो उस दिवाली के हॉलीडे में उसने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया, बस नोट्स उसने पढ़ा था, फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पूरा, जो नहीं आता अपने टीचर से, बस दोस्तों से, सब उसने कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश की। फिर उसको जो छुट्टी मिली उस बंदे को, जब उस बंदे ने ये किया कि उस बंदे ने पूरा पढ़ लिया हॉलीडे में, उस चैप्टर में ट्रायंगल को कवर कर लिया, उसी के साथ साथ उसको जो कनेक्टेड चैप्टर थे, सर्कल हुए, ट्राइग्नोमेट्री हो गया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री हो गया, उसने उसे भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ ही लिया। मान लीजिए जो कनेक्टेड होता है, लिंक्ड चैप्टर है, तो उसने उससे भी थोड़ा, उसका भी आगे वो रिवीजन हो गया कि इसे ये भी धीरे धीरे, जो सर्कल था, ट्रायंगोमेट्री था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगोमेट्री था, वो धीरे धीरे से समझ आने लगा था।
तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के आपको ये बताते हैं कि बैकलॉग जो होता है हम लोग उससे कैसे कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में बैकलॉग बहुत होता है, कई स्टूडेंट्स होता है, वो हम लोग कैसे खत्म करते हैं। तो चलते हैं बैकलॉग की तरफ, बताते हैं कि आप लोग बैकलॉग कैसे खत्म कर सकते हो। अब ये जो बैकलॉग है ना, ये आप लोग के लिए मेन चीज है। ये चीज क्यों मेन है कि आप लोगों में से कई लोगों को बैकलॉग सभी होगा, ठीक है। तो ये बैकलॉग है, जो ये स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए निकाली है, वो वर्किंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। अब चलते हैं बैकलॉग के अंदर, इस स्ट्रेटजी को देखते हैं। इस स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करते हैं, वर्किंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी को, तो हम इस बैकलॉग को खत्म कर सकते हैं अपने स्टडी टाइम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, इफ कनेक्टेड चैप्टर इज नॉट कनेक्टेड इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है वो दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये है इफ प्रेजेंट इज नॉट कनेक्टेड। अगर प्रेजेंट का जो चैप्टर, अभी का चैप्टर जो चल रहा है आपका, जो आपने पीछे का चैप्टर छोड़ दिया है, नहीं पढ़ पाए तो, और अभी जो चैप्टर चल रहा है, अगर वो चैप्टर आपसे जो पीछे चैप्टर उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उस चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को छोड़ सकते हो और उसे हॉलीडेज में कर सकते हो ना, छुट्टियों में उसे आप कर लोगे। अच्छा पॉइंट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट अपने इस वर्क इन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी का। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इफ प्रेजेंट इज कनेक्टेड, जैसा कंडीशन राम का मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, वो कंडीशन यहाँ पे हो रहा है अलाउड, यहाँ पे वो कंडीशन लग रहा है, वो कंडीशन लग रहा है, तो आपको क्या करना है, वो कंडीशन लग रहा है तो आपको ये करना है, रिवीजन करने हैं नोट्स के। मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में कई बार अपने बताया है कि अपने भी रिवीजन नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा, तो उससे बैकलॉग भी कम होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, आपको एनसीईआरटी जरूर करना है, भूलना नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो होता है अटेम्प्ट जरूर करने हैं। फिर उसके बाद आपको मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है भैया, आपको मिस ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बैंक मिस नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की बात आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोगों से पूछते हैं कि सर या भैया क्वेश्चन बैंक कब लगाया जाता है। क्वेश्चन बैंक अब लगाया जाता है, आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ट्रायंगल नहीं पढ़ा था, ट्रायंगल का क्वेश्चन बैंक उठाइए, हर एक क्वेश्चन ट्रायंगल का आप क्वेश्चन बैंक में से लगाइए, तो आपका जो ये ट्रायंगल का चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पे राम का जो मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट, वो क्लियर हो जाएगा। ये राम ये किया था, तब उसका बैकलॉग्स खत्म हुए थे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि राम ने ये किया तो बैकलॉग्स खत्म हो गए थे। तो यही था ये बैकलॉग्स का मतलब। अब बैकलॉग्स आपने देख लिया, अब आपने सब देख लिया। इस वीडियो का मेन मोटिव क्या था, रिवीजन कैसे किया जाता है। तो उसी रिवीजन का आज हम खलास करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे किया जाता है, वो अब हम आप लोगों को इस वीडियो में कंफर्टली बताने वाले हैं। तो चल, ये रिवीजन इस वीडियो का मेन मोटिव, रिवीजन आपको कैसे करना है, इस चैप्टर का, इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया राम, वही एक पॉइंट ले लीजिए, मैंने किसी से पूछा, मतलब एक नाम ले लीजिए, राम ही नाम ले लीजिए एग्जाम्पल में, मैं नाम यहाँ पे लीक नहीं कर सकता। मैंने किसी से पूछा कि क्या रिवीजन में पूरे 100 पेज करने, नोट्स के जो पूरे 100 पेज हैं, क्या हमें पूरा वो 100 पेज जो उसे रिवाइज करना है। रिवीजन का पहला क्वेश्चन मेरा उनसे ये था। फिर उसने कहा ना, नहीं वो भी नहीं करना है। फिर कहा क्या रिवीजन में सारे क्वेश्चन फिल करेंगे, उन्होंने फिर बोला कि ना। फिर मैंने फिर पूछा उनसे क्या करना है, फिर क्या रिवीजन में वापस लेक्चर देखने हैं, और फिर उन्होंने ये बोला फिर पूरा वापस जाके पूरा फिर लेक्चर देखोगे, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप फिर से जाके देखो वापस। फिर उन्होंने बोला फिर ना। फिर मैंने भी कहा हाँ भाई लॉजिक तो है, क्योंकि 100 पेज तो मैं एक दिन में 2 दिन में रिवाइज नहीं कर सकता एग्जाम के पहले, और मैं पूरा रिवीजन क्वेश्चन को नहीं कर सकता जो मैंने किया था 2 दिन पहले एग्जाम के।
और मैं पूरा रिवीजन नहीं कर सकता लेक्चर को देख के, क्योंकि लेक्चर में 25 से 30 लेक्चर होते हैं एक पर्सन के। 2 दिन पहले मैं 25 से 30 लेक्चर लेके बैठूंगा तो मैं कैसे लेक्चर कंप्लीट करूंगा? लेक्चर ही कंप्लीट करता रह जाऊंगा, लेकिन मैं नोट्स का कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो बात यहाँ पे ये फंसेगी कि आपको नोट्स से पढ़ना है, ये हटा दो भाई। नोट्स आप सोचोगे 100 पेज पूरा नोट्स करना है, इससे मतलब नहीं रहता है। आप नोट्स करना है आपको, लेकिन बहुत फास्ट मिलेगी आपको। आधे घंटे में तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 10 तक पूरा चैप्टर जो है पूरा वो आधे घंटे में, हाफ एन आवर में उसको कंप्लीट करना रहता है। ना कि पूरा 100 पेज रटने चले जाए वापस से, ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट है, मैंने पूछा खुद है और मैं उसका नाम लिख दे कर सकता हूँ। उसका एग्जाम्पल लेकर रामी मैंने नाम ले लिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखा, उसने कहा कुछ नहीं करना है इसमें से आपको। तो करना क्या है भैया? करना आपको ये है भैया, ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं इस वक्त बहुत काम करते हैं, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्स आए नहीं है और अभी आप क्वेश्चन बैंक लेंगे नहीं। पॉइंट बता रहा हूं, इस वक्त कोई क्वेश्चन बैंक लेंगे नहीं। आप लोग जो चैप्टर आपने पढ़ा है इसके पहले, उसको धीरे धीरे करके रिवीजन करते रहिएगा। आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्वेश्चन बैंक अभी खरीदने नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कब खरीदने हैं भैया? बहुत से क्वेश्चन मैंने सुने हुए हैं कई यूट्यूब चैनल पे भी, उस पर स्पेशली वीडियो बन जाता है यूट्यूब पे। वो वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा, मैं आपको मैं बताऊंगा कि आप लीजिए जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो स्कूल में तो रिवीजन चलता है, जो ज्यादा स्कूल में रिवीजन होता नहीं है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस सब्जेक्ट का, तो आपको करना ये होगा, क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे और उसमें से पहले चैप्टर डिवाइड कर देंगे। मतलब चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन अलग डिवाइड कर देंगे, चैप्टर 2 का अलग डिवाइड कर देंगे, चैप्टर 3 का अलग डिवाइड कर देंगे। तो सब चैप्टर का क्वेश्चन अलग डिवाइड करके करेंगे। 3-4 महीने बाद उस चैप्टर को, 4-6-7 महीने बाद उस चैप्टर को अगर आप करेंगे तो वो रहता है कि नया लग रहा है भाई ये चैप्टर। तो आपको वो धीरे धीरे वो आप उसे, फिर उसके बाद कॉपी नोट्स खोल के देखेगी क्वेश्चन चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसे होता है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, तब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपका वो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पूरा मेन मोटिव। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव ये था, तो मैंने आपको वो क्यों बताया बैकलॉग्स के बारे में, क्योंकि वो जो बैकलॉग्स था इससे कनेक्टेड था, मैंने इसलिए मुझे आपको वो बताना पड़ा, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ठीक है, इसलिए आज आपके लिए यही बहुत है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हो और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।